हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो कल गणित का सेंटअप एग्ज़ाम है दोस्तों। जो मेरे प्यारी भाई बहन सेंटअप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, सेंटअप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कल आप जानते हैं कि सबका बाप गणित का सब्जेक्ट का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है और उसका हम यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। कौन सा सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों, उनको भी सहूलियत हो जाए। तो गणित का आज हम सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं और इसके बाद हम एक नया वीडियो बना देंगे दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस वीडियो के बाद। चलते हैं तो प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो पहला देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, खंड बो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 से 30 तक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों को उत्तर दें और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 255 और 867 का मोसो निकालें दोस्तों। एचसीएफ निकालना है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन से दोस्तों निकालना एचसीएफ। दूसरा क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके पास आ रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, आपको सिद्ध करना है दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है आपके पास कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य क्रमशः 2/3 तथा 1-1/4 हो। तो इसका जो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा होता है। तो इसी पर आपको बैठा देना दोस्तों। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। 4 नंबर दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न है ना, निम्न रैखिक युग्म को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको पता है दोस्तों, विलोपन विधि से भी आप बनाए हुए हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी आप लोग बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट और इसको दोस्तों मान लीजिएगा समीकरण सेकंड। तो क्या करना है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट अगर आप विलोपन विधि से बनाना चाहते हैं तो इसको दोस्तों क्या करना है, इसको 2 से गुना कर देना है। इसको 2 से तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 का मूल ज्ञात करें दोस्तों। तो मूल ज्ञात करने का दोस्तों क्या था, तो d बराबर क्या होता दोस्तों, b² माइनस 4ac होता था, है ना दोस्तों। तो d² माइनस d बराबर b² माइनस 4c, जिसको हम विभक्तर कहते हैं। तो विभक्तर निकाल दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला आएगा कि x बराबर होता था माइनस b प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस √d/2a। तो इसी पे बैठा दीजिएगा दोस्तों। तो x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में दोस्तों निकलेगा। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर हो चुका है। 7 नंबर, 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करो यानी विभाजित करें कि जिनका गुणनफल 650 हो दोस्तों। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है दोस्तों, यहाँ पे AN दिया हुआ है 78, ठीक है, यहाँ पर AN 78 है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें n निकालना है दोस्तों। a का मान 3 दिया हुआ है, d निकाल दीजिएगा दोस्तों, यानी 8 में 3 घटा दीजिएगा दोस्तों तो 5 निकल जाएगा। उसके बाद आप an दिया हुआ है दोस्तों 78 है ना, तो उसके बाद n निकाल देना है दोस्तों। कहता है कौन सा पद की जब बात आती है तो n निकालना है दोस्तों। उसके बाद कहता है दोस्तों कि 9 नंबर क्वेश्चन की एक श्रेणी में 50 पद हैं। कितना पद है, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद यानी A29 निकाल देना है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ था दोस्तों कि एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है ना। तो इसमें जो होगा देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 नंबर फिर से पढ़ देते, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं C और CB का क्रमश से बिंदु D और स्थित है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, तो सिद्ध करना है दोस्तों, यहाँ पे आ गया AE² प्लस BD² बराबर AB² प्लस DE² हमको सिद्ध करना है। 11वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें AC BC के बराबर होता है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो, है ना, तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन गुणनखंड विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 570 और 1425 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। फिर उसके बाद 13 नंबर दोस्तों बिंदुओं a कोस थीटा इंटू 0, है ना, a कोस थीटा कॉमा 0 और 0 a साइन थीटा के बीच की दूरी निकालें दोस्तों, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना, है ना, a 6 5 और b -4 3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ उसको कहता है दोस्तों कि कौन बिंदु a और बिंदु b एक समान दूरी पर स्थित हो। जैसे कि मान के चलो a बिंदु है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो एक बिंदु p ले लिए, समान दूरी पर स्थित है और x y मान लीजिएगा दोस्तों, इसे बना लीजिएगा। तो उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7, है ना, और 4 3 का मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र लगा के आपको निकाल लेना है। 16 के किस मान के लिए बिंदु 8 1 के -4 और 2 -5 संरेख होगा। तो संरेख होगा तो त्रिभुज के फॉर्मूला में बैठा देना है। जब त्रिभुज का फॉर्मूला बैठाइएगा दोस्तों तो वह 0 हो जाता है, क्योंकि संरेख 0 होता है ना। 3 बिंदु जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। 18 नंबर दोस्तों यदि tan A बराबर कोट B, tan A बराबर कोट B सिद्ध करें कि A + B बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, सिद्ध करें कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है, सिद्ध करें कि sec स्क्वायर 4 - sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद 21 नंबर दोस्तों, सिद्ध करें कि 1 + sec A बट्टा sec A बराबर साइन स्क्वायर A बट्टा 1 - cos A सिद्ध करना है। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है, सिद्ध करें किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है कि नहीं, सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, आपको सिद्ध करना है। 24 में दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर है और परिधि का अंतर कितना है 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकालें, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता था 1/4 गुना पाई r, है ना, पाई r स्क्वायर, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता था, है ना। और दोस्तों जिसकी परिधि क्या है दोस्तों, जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। उसके बाद दोस्तों आता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्या आता है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। माध्य का सूत्र क्या होता था सिग्मा FI/XI बट्टा सिग्मा FI होता था दोस्तों, है ना, सिग्मा FI होता था। तो आप माध्य निकाल दीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम, है ना, 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 29 नंबर, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा मतलब छक्का, लूडो खेलते होंगे आप लोग, वही होता है। तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद ए लाल हो अभी लाल नहीं हो, जो भी होगा देख लीजिएगा दोस्तों, आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा मैट्रिक एग्जाम में, हाँ सेंटर एग्जाम में। चलो अब द्विघ्रुवीय प्रश्न के पास आ रहे हैं दोस्तों, जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। 31 से 38 तक क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन रहेगा द्विघ्रुवीय प्रश्न। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो है ग्राफीय विधि से हल करना है दोस्तों यहाँ पे, यानी x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। अब 32 का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 2x² - 7x + 3 का हल ज्ञात किए जाए, पूर्ण वर्ग विधि बनाने की। उसके बाद कहता है 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आपको सिद्ध करना है।
उसके बाद दोस्तों कहता है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? भवन की ऊंचाई निकालना है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक है ना दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 5/7 गुनी हो, है ना दोस्तों। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है 36 नंबर दोस्तों है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 को सिद्ध करना है दोस्तों कि 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा होता है कि नहीं होता है, आपको सिद्ध करना है दोस्तों। देख लीजिए प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसको सिद्ध करना है 5 नंबर मिल जाएगा। 8.4 से ये सवाल दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि फिर वही सिद्ध करें, सिद्ध कर दीजिएगा 36 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन, एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद 38 नंबर आपको माध्य निकालना है दोस्तों, माध्यक निकालना है दोस्तों। माध्यक में है ना वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता बना करके आप इसका जो है हल कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद ऑब्जेक्टिव जल्द ही जल्द हम आपके इस चैनल पर है ना सफलता एक्सप्रेस चैनल पे हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बेस्ट ऑफ लक, कल एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए।